दोस्तों, अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर चुके हैं या काम करने का कोई ऑफर चांसेस मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए और अच्छा साबित होगा जो फ्रेशर्स मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो इक्विपमेंट एंड पाइपिंग स्ट्रक्चर में काम करने वाले हैं, और फीटर्स हो, वेल्डर्स हो, सेफ्टी ऑफिसर्स हो, इन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस वेरी स्पेशल एक्टिविटी होता है जो प्लांट शटडाउन के टाइम पे किया जाता है। तो आइए चलिए एक एक करके जान लेते हैं फ्रॉम बेसिक से। मैं एजाज़ अहमद फ्रॉम स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कन्फाइंड स्पेस प्लांट शटडाउन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लांट शटडाउन क्या चीज़ होती है। सिंपल सा है कि अगर कोई भी सामान आप यूज़ करते हैं, जैसे आप बाइक यूज़ करते हैं या साइकिल यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है, कुछ ख़राबी आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं। तो ठीक इसी तरह से प्लांट का भी एक मेंटेनेंस होता है। एक प्लांट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, टैंक होता है, प्रेशर वेसल्स होता है, केमिकल रिएक्टर होता है, बहुत सारा इक्विपमेंट एंड पाइपिंग के कम्बिनेशन से एक प्लांट चलता है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ में खराबी आ गया, सपोज कि ये टैंक सारा है, ये वेसल्स, रिएक्टर, स्टोरेज टैंक, उसमें अगर कुछ खराबी आ गया तो प्लांट को रोक के, प्लांट का प्रोडक्शन को रोक करके जो मेंटेनेंस एक्टिविटी किया जाता है वही प्लांट शटडाउन उसको बोलते हैं। तो ये शटडाउन का जॉब भी हाई प्रेशर जॉब होता है, क्योंकि प्रोडक्शंस आउटपुट को रोक दिया जाता है और प्रोडक्शंस का प्रेशर्स रहता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से स्पेशल प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है, जो वेरी शॉर्टली इसको ख़त्म किया जाता है। तो ये प्लांट शटडाउन। और जान लेते हैं कि अब कन्फाइंड स्पेस क्या है। कन्फाइंड स्पेस वो बोलते हैं जहां जाने का दिक्कत हो, मेन एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो। सपोज ये सामने देख रहे हैं एक प्रेशर टैंक है, ये डीएम वाटर स्टोरेज टैंक है। इसके अंदर मान लो कि अगर कोई ख़राबी आ गया, डिस्टेंपर पैड है या फिर नोज़ल में कुछ ख़राबी आ गया, अंदर में बहुत सारा फिल्टर्स है, केमिकल रिएक्टर्स है, उसके अंदर में बहुत सारा मैकेनिज़्म रहता है, उसके अंदर कुछ फॉल्ट आ गया तो उसको उस पर उसका मेंटेनेंस एक्टिविटी करना, ये कन्फाइंड स्पेस कहलाता है। तो कन्फाइंड स्पेस जो है ना, जनरली रिस्की एरिया होता है, वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी प्लानिंग करना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं पहले सेफ्टी प्रोसीड्यूर्स क्या है इसके अंदर काम करने का। सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस में आप काम करने वाले हो या कोई स्टाफ आप काम करवाने वाले हो तो सारा प्रोसेस आपको जान लेना चाहिए। पहला प्रोसेस है कि आपको ये परमिट रिसीव करना पड़ेगा सेफ्टी ऑफिसर से, सेफ्टी डिपार्टमेंट से। सेफ्टी ऑफिसर्स परमिट आपको तभी इशू करेगा जब देखेगा कि आपने सारा सेफ्टी का अरेंजमेंट कर लिया है। सबसे पहले क्या होता है कि वेंटिलेशंस रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसके अंदर जो है हवा नहीं रहता है, हवा कम रहता है, तो सफोकेशन होने का चांसेस रहता है। तो एक जो है ऊपर से पंखा डाला जाता है, एक नीचे से पंखा डाला जाता है। सपोज कि ये टैंक है, आप देख रहे हैं, ये उसका ऊपर में जो एक नोज़ल देख रहे हैं, वहाँ पे एक पंखा लगेगा और एक वो पंखा ऊपर से हवा छोड़ेगा। एक नोज़ल नीचे रहता है जिसके थ्रू जो है ये पंखा को, हवा को बाहर खींचा जाता है, ताकि इसके अंदर कोई भी ख़तरा चीज़ हो, गैस हो, कोई भी हजार्डस गैस हो, जैसे H2S है या सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो उसके कारण इंसान को चक्कर न आए और कोई चीज़ का इंसिडेंट ना हो। तो पहला रिक्वायरमेंट वेंटिलेशन का हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि जहरीली गैसें भी रह सकती है, जैसे H2S है, और इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेवल जो है इन्वायरमेंट में 19.5 से 23.5 होना चाहिए। तो उसके लिए एक गैस टेस्टिंग किया जाता है कि ऑक्सीजन लेवल बराबर है कि नहीं, जितना रिक्वायरमेंट चाहिए उतना है कि नहीं। दूसरा, कोई अननेसेसरी हार्मफुल ख़तरनाक गैस इसमें तो मौजूद नहीं है, जैसे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड या नाइट्रस ऑक्साइड है। तो गैस टेस्टिंग किया जाता है। गैस टेस्टिंग एक इक्विपमेंट होता है जिससे गैस टेस्ट कर लिया जाता है। LEL लीस्ट एक्सपोजर लिमिट, LEL भी चेक कर लिया जाता है। और इसके अंदर हॉट वर्क एक्टिविटी होगा, जैसे ग्राइंडिंग करना है, वेल्डिंग करना है, तो आग लगने का भी खतरा रहता है। कुछ कम्बशबल गैस होगा जो बहुत ही ज़्यादा उसमें आग पकड़ के ब्लास्ट हो सकता है। तो LEL चेक करना है, गैस टेस्टिंग करना है। गैस टेस्टिंग ओके होगा, फिर उस पर साइन होगा। उसके बाद लाइटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर अंधेरा रहता है काम करने के लिए, तो एक लाइटिंग का भी अरेंजमेंट किया जाता है। और चौथा क्या है कि यहाँ एक फायर वाचर, होल वाचर वो अपॉइंट किया जाता है,
जो कि सभी आदमी का एंट्री रिकॉर्ड रखेगा, कितना आदमी इसके अंदर आ रहा है, जा रहा है और आ रहा है, सो दैट कि अगर कोई इंसिडेंट हो सके तो उसको काउंटिंग बराबर रहे कि हाँ भाई इतना आदमी गया था, इतना आदमी फिर काम करके वापस आ गया। तो ये रहा सेफ्टी का रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप वर्कर्स हैं या स्टाफ है तो ये सारा ये सेफ्टी प्रोसीड्यूर्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये सारा रिक्वायरमेंट अगर फुलफ़िल हो गया है तो फिर आपको एंट्री मिलेगा, परमिशंस मिलेगा। हाँ, एक और चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ बताने में कि इस जैसे ये सपोज़ कि ये वेसल्स पे या स्टोरेज टैंक पे काम करना है, तो पहला एक्टिविटी होगा इसमें जो भी लिक्विड्स एंड गैसेज है उसको ड्रेन आउट करना, और ड्रेन आउट करवा करके फिर इसमें पर्जिंग किया जाता है नाइट्रोजन से या स्टीम से। थ्रू आउट 1-1.5 घंटा तक पूरा पर्जिंग होगा, सो दैट कि अगर कोई भी छोटा सा भी अगर पार्टिकल्स होगा डेंजरस गैस तो वो बाहर निकाल लेगा। तो ये सारा काम ऑपरेशंस वाले का रहता है, तो जो कि एक एग्जीक्यूशंस इंजीनियर है वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट से बात करके ये सारा चीज़ प्रिपरेशन करवाएगा। फिर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट है, उसके बाद लाइटिंग का रिक्वायरमेंट है, गैस टेस्टिंग है, सारा प्रोसेस हो जाएगा तो भी इंसान को परमिट मिलता है इसके अंदर काम करने के लिए। तो ये प्लांट शटडाउन एक्टिविटी में ये सब चलते रहता है। और देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको लाइव बताता हूँ, ऑन साइट पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये प्लांट है, वो केमिकल रिएक्टर है, ये स्टोरेज टैंक्स है, और सारे इक्विपमेंट्स होता है, वेसल्स है, डिस्टिलेशन कॉलम है ऑयल एंड गैस में। तो ये सब इक्विपमेंट पे प्लांट में शटडाउन एक्टिविटीज़ में मेंटेनेंस का काम किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल and go back to my playlist and watch all videos. Thank you for watching.